आज के इस सेशन में हम एसएससी सीपीओ 2023 में आए हुए कुछ क्वेश्चन है जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर, क्योंकि यहाँ पे जो फिगर या चित्रों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में पिछले साल जो भी क्वेश्चन बने थे इसमें काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल कहिए चाहे काउंटिंग ऑफ फिगर कहिए, उससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के हमारे सवाल बनेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस तरह से दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका जो ऑप्शन भी आपको दिया गया है देखते हैं। तो जब भी इस तरह से फिगर आए तो अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट को बैठा लीजिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हमने इससे रिलेटेड काउंटिंग ऑफ फिगर से बेसिक से हाई लेवल के सवाल हमने बना दिए हैं, आप जाके उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ वीडियो है। ठीक है, जब भी कभी आपको इस तरह से इमेज मिले, ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। जो पहला सवाल है, जब भी आप कभी भी आपको इस तरह से सवाल मिले तो करना क्या है कि जो भी खाने दिख रहे हैं बस गिनती लिख देना है, 1 2 3 4, और जो बड़ी संख्या मिल रहा है ना बस उसका दुगना कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए वही चीज़ किया गया है। आइए देखते हैं, यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बड़ी संख्या क्या मिला हमें, 8 मिला है। 8 में क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। जैसे ही 16 मिला तो अब ऑप्शन की तरफ जाइए और देखिए 15 दिया है, 13 दिया है, दो ऑप्शन में, जो कि हमारा गिनने में 16 आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये देख रहे हैं कि नहीं, ये जो छोटा वाला जो त्रिभुज यहाँ पे है ना, एक कटा हुआ है, मतलब जब भी इस तरह से इमेज मिले तो करना क्या है कि बस गिनती लिख देना है, 1 और 2, और इन दोनों को जोड़ देना है। 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है। तो इसमें जो भी त्रिभुजों की संख्या कितना बनेगा आपका, यहाँ से 3 बनेगा, और इस 3 में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा यहाँ से आंसर कितना बनेगा आपका, 19 बनेगा, जो राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी, अरे सॉरी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डी तो 17 है, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका 19 बना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप एग्जाम में क्विक सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को देखे होते तो आप जाइए अपने भविष्य के लिए क्या करिए कि जो प्लेलिस्ट में बना हुआ है तो उसको आप कवर करिए। ठीक है, मतलब आप अपने आप को और प्रबल बनाइए। ठीक है, एग्जाम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है आपका, यहाँ पर इस तरह से त्रिभुज दिया रहेगा और आपसे फिर पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जिस तरह से इसमें हमने बताया था कि आपको बस एक बेस को मानना है। अब बेस में कितने भी यहाँ पे हम काट देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करना क्या है कि 1 2 3 लिख देना है और सबको जोड़ेंगे, कितना बनेगा, 6 बनेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आइए इसमें देखते हैं, अगर आप बड़े वाले से शुरुआत करिए चाहे छोटे वाले से शुरुआत करिए। चलिए छोटे शुरुआत करते हैं। यहाँ तक देखिए ये बेस बना हुआ है कि नहीं, और इसको देखिए काटा गया है। इसमें क्या करना है, 1 और 2 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, 3 बनेगा। इसी प्रकार इसमें भी कितना बनेगा, हमारा 3 बनेगा इस बेस के लिए, और इस बेस के लिए कितना बनेगा, यहाँ पर भी हमारा 3 बनेगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। और इस बड़े वाले के लिए देख लेते हैं, इसमें कितना बनेगा आपका, यहाँ पर भी 3 बनेगा। ठीक है, तो सब इसमें 2 लिखते हैं और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3। चलिए इसको काउंट करके गिनते हैं तो कितना होगा आपका, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो 4 क्या है, कितना हो गया आपका, 12 हो गया। ठीक है, 12 बन गया। ठीक है, जो आपका 12 आंसर आया है यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो देखिए सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी डाउट है, डाउट आपको नहीं होना चाहिए। कभी भी इस तरह से मिले, जितना भी बेस बनता है उसके बाद जो काटा जाता है बस उसमें देखना है कि बेस कहाँ तक है। जैसे बेस यहाँ तक तो वहीं तक गिनती लिखेंगे, इसमें भी यहीं तक लिखेंगे, इसके बाद ये रहा आपका। ठीक है, तो इस तरह से हमारा त्रिभुजों की संख्या निकल जाएगा। चलिए और भी सवाल जो एसएससी में पूछा गया है, आइए उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, आइए और सवालों पर डिस्कस कर लेते हैं जो एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें आपसे पूछा है कि ट्रायंगल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा। ठीक है, इस सवाल में, और इस वाले सवाल में वर्गों की संख्या, जिसमें आपका आयत काउंट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस सवाल को बेसिक वाले फिगर से हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बेसिक फिगर का मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीखे, इस तरह से
इसमें पता ना 1 2 ऐसे लिख देंगे, इसके बाद क्या होगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए इस वाले आधार से शुरुआत करते हैं, देखिए बीच में कटा हुआ है कि नहीं, तो 1 2 यहाँ से कितना आ गया आपका 3 आ गया। फिर इस वाले आधार के लिए देखते हैं तो कितना होगा 1 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस वाले आधार के लिए भी देखते हैं कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से भी 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इस वाले आधार के लिए, जब इस वाले आधार को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 4, 3 गुणे कितना करेंगे 4, तो कितना यहाँ से बनेगा आंसर 12 बन जाएगा। अब देखिए एक तो छोटू सा यहाँ पर भी है कि नहीं, तो यहाँ से भी 1 2, यहाँ से भी 3 निकलेगा, तो 3 इसको भी जोड़ देंगे तो कितना हो गया 15 हो गया। तो सोचेंगे सर 15 यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। फिर क्या करना, देखिए यहाँ पर इस वाले त्रिभुज को नहीं काउंट करना है, एक ये भी हो जाएगा, एक ठीक इसके विपरीत हो जाएगा। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया यहाँ से अगर देखा जाए तो 15 2 17। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, जो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। इसलिए बार बार कहते हैं कि जब से आपकी मतलब आप सफल ना हो जाए तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई को ब्रेक मत दीजिए। आइए हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका, ठीक है, इसको आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्या काउंट करना है, सिर्फ वर्गों की संख्या काउंट करना है, जो आयत नहीं होने चाहिए। तो देखिए ये तो देख के क्या लग रहा है, एक तरह से ये आयत है कि नहीं, तो ये वाला जो है आपका काउंट नहीं होगा। ये देख रहे होंगे, ये तो आपका काउंट हो सकता है कि नहीं, तो 1 वर्ग हो गया। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक ये 2 वर्ग हो गया। ये जो है आपका एक तरह से वर्ग ही है, तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ से 3 हो गया। देखिए ये 4 काउंट नहीं होगा। फिर यहाँ से इसको देखिए, ये 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, ये चौथा हो गया। यहाँ पे गिनती लिखते 1 2 3, ये 4। देखिए इसको अगर पूरा काउंट करेंगे तो कितना होगा आपका, यहाँ से 5 बनेगा, ठीक है। इसको करेंगे यहाँ पे कितना आएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 6, ठीक है। इसके बाद देखिए ये पूरा पूरा जो पूरा पूरा है, ये कौन सा हो जाएगा 7। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 7 बनेगा। और कोई इसमें है, देखो वृत्त से तो हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, वर्गों से मतलब है। तो वर्ग वाला जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे हमें वर्ग का काउंट करना है। और ऐसे सवाल देखिए वाकई आप मानिए इसको, ये सब एसएससी में पूछे गए हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो आज मैं इतना ही लेके आऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में और भी बेहतरीन टॉपिक और क्वेश्चन को लेके आऊंगा, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में सफलता मिलेगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।